हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8,848 किलोमीटर। याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। याद रखेंगे, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। दोस्तों, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1872 में। याद रखेंगे, 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को किस उपनाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेताजी। सुभाष चंद्र को नेताजी के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो ये हुई थी 1761 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। याद रखेंगे, 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। याद रखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हवा महल किस शहर में स्थित है। दोस्तों, हवा महल किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित है जयपुर में। याद रखेंगे, जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था धर्मपाल ने। याद रखेंगे, धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
रामसर स्थल किससे संबंधित है? दोस्तों रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वेटलैंड संरक्षण से। याद रखेंगे वेटलैंड संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। पृथ्वीराज चौहान किस वंश के राजा थे? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान किस वंश के राजा थे? तो ये थे चौहान वंश के। याद रखेंगे चौहान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अमृतसर किस धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? दोस्तों अमृतसर किस धर्म का प्रसिद्ध स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्म का। याद रखेंगे सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। याद रखेंगे हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत की राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेंडा। गेंडा जो है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो याद रखेंगे ओडिशा राज्य में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में। याद रखेंगे काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न मिला? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो ये मिला था 1971 में। याद रखेंगे 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। महाभारत के लेखक कौन हैं? दोस्तों महाभारत के लेखक कौन हैं? तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। याद रखेंगे वेद व्यास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। लाल किला किसने बनवाया? दोस्तों लाल किला जो है इसको किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था शाहजहां ने। याद रखेंगे शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। कुतुब मीनार किस शहर में है? दोस्तों कुतुब मीनार किस शहर में है? तो यह है दिल्ली में। याद रखेंगे दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। याद रखेंगे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेनानी नासरी टनल। याद रखेंगे चेनानी नासरी टनल जो है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े थे? दोस्तों राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चित्रकला से। याद रखेंगे चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं।